हमारे पास बेटा 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन बहुत इजी है और बताता है कि हम लोगों को एक बार देखो। कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। ये नॉन पैरेलल साइड है, पैरेलल है नहीं है, तो ये इक्वल है। ए बी सी डी क्या इक्वल है? गिवन के अंदर लिखेंगे हम लोग ए डी इज इक्वल टू बी सी। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है और फिर पैरेलल कौन सी होंगी? ए बी सी डी। लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है। बस इतना गिवन है। अब उनको हमसे चाहिए कि हम प्रूफ करें ये ट्रेपीजियम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें इसको प्रूफ करना है। फटाफट से देखिए, आइए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर सर्कल के अंदर होता है, लेकिन उसको हम तब प्रूफ कर सकते हैं जब इनके ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑपोजिट जो एंगल है उसका सम 180 डिग्री हो। अब सम 180 सर कहां से आएगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा अपने को, तो है ना। चलो जो समझ आ रहा है पहले वो कर लो। पहले काम देखो कि अगर हम लोग बात करें कि ये इसके पैरेलल है तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा? प्रूफ क्या करना है इसको? ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए और एंगल डी क्या है? 180 डिग्री। सर आपको ये तो ना, आपको तो प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री है, तो ये तो नहीं हुआ। लिखना छोड़ो, देखो ऊपर। तो मेरे को यहाँ डी की जगह सी चाहिए। डी की जगह क्या चाहिए? सी। पेन डाउन। तो मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, डीसी के ऊपर। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए एंड बी टू डीसी, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है या दो बनती है या 10 बनती है, वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल। यही बात तो डेफिनेशन क्रिएट करता है पैरेलल लाइंस की, कि पैरेलल लाइंस को आप कहीं से भी चेक कर लो, उनका जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? एग्जैक्टली इक्वल होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ जल्दी। चलें आगे। चलो, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल बी सी एन। ए डी एम बी सी एन 90 90 एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री जी, ठीक है जी। अभी गिवन में उसने कंस्ट्रक्शन करा है तो लिखना ही पड़ेगा। एंगल और क्या लिख सकते हैं? एडी बीसी के इक्वल गिवन है। एडी किसके इक्वल है? बीसी के, ये गिवन है। अच्छा, ए एम बी एन के इक्वल है। सर ये किसने बोल दिया आपको? अभी तो बताया था दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है दे आर इक्वल। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन है पैरेलल लाइन की वैसे तो इसका मतलब ये ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एम, ठीक है। अगर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम जो चाहें उसको क्या मान सकते हैं? सीपीसीटी। तो एंगल सी एंगल डी को क्या ले लेंगे? लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात तो बताओ कि कॉन्ग्रुएंसी में कौन सी लगी है, ठीक है। आइए देखिए, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और साइड, तो लगा आर एच एस। 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और साइड मतलब आर एच एस। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ठीक है। हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और मैं चाहता क्या था? मैं सी और डी को ही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता था। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर डी की जगह सी लिख दूं तो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, या पुट, या कुछ भी मत कर, एक काम कर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 सी डी के इक्वल है, यहाँ पे डी की वैल्यू डल जाएगी तो क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो क्या होता है, बात होती है, ठीक है। देन तो प्रूफ क्या हो गया? हाँ, एंगल सी और एंगल वो हो गया 180 का वो। तो अब बोलेंगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है जी, उसकी जो प्रॉपर्टी वो हमने प्रूफ कर दी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। तो इसको अगर आपको कोई डायग्राम में प्रॉब्लम है तो आप देख लो, ट्राई अपना देख लो, डायग्राम के अंदर कोई चीज़ नहीं दिख रही है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं दिख रही तो परफेक्टली देख लो अपनी।